बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई और इसी बीच एक और डॉक्टर जो बताया जा रहा है जिसे हिरासत में लिया गया है। सूत्र ये अहम जानकारी दे रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कश्मीर के कुलगाम का ये रहने वाला है डॉक्टर तजामुल, जिसका नाम बताया जा रहा है और इसकी तैनाती बताई जा रही है कि श्रीनगर के SCHS हॉस्पिटल में ये तैनात था। अब इस गिरफ्तारी इस हिरासत के पीछे की वजह क्या है, क्या कनेक्शन निकलकर सामने आए, आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर, उनसे समझते हैं। आसिफ, बिल्कुल शीरीन, देखिए डॉक्टर्स के गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी सज्जाद अहमद मल्ला नाम के एक डॉक्टर को पुलवामा से हिरासत में ले लिया गया था और जिसके बाद अब आज सुबह तड़के डॉक्टर तजम्मुल नाम के एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है जो कि श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में तैनात था। ये तजम्मुल जो है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है और इसीलिए माना यही जा रहा है कि ये सारा इसी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है जो जैश ए मोहम्मद का हाल फिलहाल के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बस्ट किया है। अब तक जो डॉक्टर्स हिरासत में लिए गए हैं उनमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर सज्जाद और अब डॉक्टर तजम्मुल जो है, 4 डॉक्टर कश्मीर से गिरफ्तार हैं। जबकि एक डॉक्टर उमर नबी, जिनका नाम बताया गया, जिसके बारे में ये बताया गया है कि वो शायद दिल्ली धमाके में उसकी मृत्यु हो गई है। यानी कुल 5 डॉक्टर्स फिलहाल इस मॉड्यूल का हिस्सा मानकर ही जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। शीरीन, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला पोस्टर को चिपकाने के मामले में जब बड़ा था तो बढ़ते बढ़ते ये अब इतना बड़ा हो गया है कि डॉक्टर्स पर ही जो पुलिस की नज़र है वो बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर जो भी डॉक्टर आदिल या डॉक्टर मुजम्मिल के साथ पढ़ने वाले छात्र थे, उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर्स थे या फिर उनके संपर्क में रहने वाले लोग थे, अब पुलिस उन तक भी पहुंचकर उनसे भी पूछताछ कर रही है और उनकी भी हिरासत में लिया जा रहा है या गिरफ्तारी हो रही है। मैं बता दूं कि नौगाम में जहां पे ये पोस्टर लगाए हुए पहले मिले थे, वहां से जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही इरफान अहमद वगे नाम के एक मौलवी को, जो कि नौगाम की मस्जिद का इमाम था, उसको गिरफ्तार किया था और वो शोपियां का रहने वाला है। अब सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मॉड्यूल का सूत्रधार ये इरफान हो सकता है क्योंकि उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन, जो इन डॉक्टर्स का रेडिकलाइजेशन हुआ है, तो शायद उसी के कहने पर, उसी के मानने पर, उसी के जो नमाज वो पढ़ाता था उस मस्जिद में, वहीं पे इंडोक्ट्रिनेशन भी होती थी। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि इंडोक्ट्रिनेशन के पीछे मौलवी इमरान वगे ही था, लेकिन कुल मिला के देखें तो अभी जो छापों का सिलसिला है, जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच का सिलसिला है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और पिछले 24 घंटे में 2 और डॉक्टर्स की गिरफ्तारी से इसके और ज़्यादा बड़े होने की भी तरफ संकेत मिल रहा है। शीरीन, आसिफ, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा एक इससे जुड़ा ये भी बताइएगा, मुझे ये सवाल मेरा है कि ये कनेक्शन आखिर कहां से निकला। अब देखिए, जैसे कश्मीर से फरीदाबाद, उसके बाद वापस ये जांच अब वहां पहुंच रही है, इसमें कई डॉक्टर्स, क्योंकि इसे हम डॉक्टर मॉड्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर के एक जो किरदार निकलकर सामने आ रहा है उसमें अब एक नया डॉक्टर और उसका नाम जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर तजामुल, ये कनेक्शन, ये जांच एजेंसियों के हाथ उस डॉक्टर तक कैसे पहुंचे? देखिए, उन सभी लोगों को जो भी इन डॉक्टर्स के संपर्क में थे, जो पहले पकड़े गए हैं, चाहे डॉक्टर आदिल हो या डॉक्टर मुजम्मिल, तो उनके संपर्क में रहने वाले सभी ऐसे डॉक्टर छात्रों को या फिर जो डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और जहां पर भी पुलिस को ये संदेह होता है कि इनके तार इस मॉड्यूल के साथ जुड़े हो सकते हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन इन सभी के जो कड़ी हैं वो एक मस्जिद के साथ जुड़ती हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।